और बीजापुर में 11 नवंबर को इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें बड़े नक्सली पापा राव की पत्नी उर्मिला समेत 6 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल थे। मुठभेड़ के बाद एनडीटीवी की टीम मुठभेड़ वाली जगह पहुंची और हालात का जायजा लिया। ये इलाका इतना घना है जहां पहुंचना आसान नहीं था। वहीं घने जंगल, पहाड़ी रास्ता और नदी नालों को पार कर एनडीटीवी की टीम मुठभेड़ वाली जगह पहुंची। देखिए रिपोर्ट। 11 नवंबर को बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है। इन मारे गए 6 माओवादियों पर 27 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें सबसे बड़ा नाम भूचन्ना बताया जा रहा है। उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए एनडीटीवी की टीम निकली हुई है और इस वक्त मैं बीजापुर जिले के उसी इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में। सबसे पहले हम बीजापुर से होते हुए आदेड़ गाँव को पार करके कांदुल नार पहुंचे और कांदुल नार से अब हम पैदल चल रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी हमको बहुत दूर का सफर, लगभग 10-15 किलोमीटर ऐसे ही इस जंगलों में पैदल पार करना है। और पैदल पार करने के बाद हम उस इलाके में पहुंचेंगे जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इन मारे गए 6 माओवादियों में भूचन्ना सबसे बड़ा नाम था, जो कि इसी इलाके का निवासी था और यहाँ के आसपास के गाँव वालों का भी कहना है कि भूचन्ना के मारे जाने से अब इस इलाके में बहुत हद तक उसकी दहशत कम हुई है। किसी माध्यम से हमको एक जीआर मिला और जीआर के माध्यम से हम इस लोकेशन पहुंचे। तो यहाँ जो साक्ष्य समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पर जवान जो है रात तो बिताए हैं और रात बिताने के बाद वो मुठभेड़ के बाद रात बिताए हैं या माओवादियों को घेरने से पहले। हाँ, एक चीज़ और भी है इस दौरान कि जब मैं रात को इस कांदुलनार के इलाके में किसी गाँव में रुका हुआ था तो कल कुछ ग्रामीणों से मुलाकात हुई थी मेरी और कुछ ग्रामीणों ने बताया था कि अभी इन्हीं माओवादियों के इसी इलाके के डेरे में उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो माओवादी ग्रामीणों से चावल भी मंगवाते हैं, तो अभी कुछ समय पहले ही, हाल फिलहाल मुठभेड़ के 2-4 दिन पहले ही ग्रामीण जो है इसी इलाके में उनको चावल लाकर दिए थे। लेकिन चूंकि माओवादी जब कोई भी अपने लिए रसद सामग्री या कोई दैनिक उपयोगी सामान जब गाँव वालों से मंगवाते हैं तो वो अपने डेरा तक नहीं उनको बुलाते, बल्कि डेरा से कुछ दूरी पर ही बुलाते हैं और वहाँ से उनसे सामान रिसीव करके उन्हें वापस भेज देते हैं। तो जो गांव वाले हैं वो भी बताए कि इसी लोकेशन पर माओवादियों ने, जिसमें उन्हें भी संभवतः, हालांकि उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि शायद भूचन्ना के साथ में इस इलाके में पापा राव की भी मौजूदगी रही, ऐसा उन्होंने भी सुना और उसकी पत्नी तो मारी गई इस इलाके में। तो यहाँ पे जो साक्ष्य हमको दिख रहे हैं, देखिए ये जो पॉलीथीन के जो रैपर आपको दिख रहे हैं, ये जवान असल में जब अपने साथ जब मुठभेड़ में आते हैं तो उन्हें कई दिनों तक, 2 दिन 3 दिनों तक रहना होता है, तो वो इस तरह से अपने लिए खाने के सामान लेकर आते हैं और रात बिताते हैं। तो खाने के सामान खाने के बाद जो पॉलीथीन यहाँ घटना स्थल पर ही छूट जाती है उनसे, ये उसके निशान है। ये देखिए, ये सभी जो खाने की सामग्री हैं ये जवानों के द्वारा लाई गई हैं और इसमें ये चावल है। चावल में जिस तरह से फफूंद लग गई है, ये चावल भी, हालांकि 11 तारीख को मुठभेड़ हुई थी और आज 14 तारीख है ना, तो ये 3-4 दिन पुराना चावल है जो जवान अपने साथ लेकर आ रहे होंगे और अलग अलग है। यहाँ पे जिस तरह से देखिए, यहाँ पर भी रैपर पड़ा हुआ है और उसके बाद में इस इलाके में भी ये रैपर और खाने के बाद उन्होंने यहीं पर जो अपने सामान छोड़ दी, पॉलीथीन सारे और पत्तल वत्तल, डिस्पोजल के प्लेट, वो सारे सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ जिस तरह से पत्तों को तोड़ के बिछाया गया है, तो जवान जब पैदल चलते चलते थक जाते हैं तो इस तरह से इन पत्तों को बिछाकर आराम करने का भी उपयोग में लाते हैं। तो ये वही स्पॉट है जहाँ पर जवान आखिरी समय रुके होंगे और हालांकि इसी आसपास के लोकेशन में मुठभेड़ कहीं हुई है और ये बहुत घना जंगल है इंद्रावती टाइगर रिजर्व का। ये बात अलग है कि इस इलाके में टाइगर नहीं है, जो क्योंकि अगर होते तो मुझे दिखते, गांव वाले भी बताते हैं कि शायद एक शेर है जो इस इलाके में बहुत पहले देखा गया था। उसके बाद से इस इलाके में शेर नहीं देखे जाते, माओवादी जरूर दिख जाते थे।
घने जंगल में माओवादी अपने आप को सुरक्षित रखने की वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई होगी और जवान इस इलाके में ऑपरेशन किए होंगे। यहाँ हम लगभग सुबह 10-11 बजे से पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते हमको 2-4 चीजें जो पता चली। एक तो ये कि बड़ी संख्या में फोर्स को यहाँ पर उतारा गया था। बताते हैं कि 3 जिले से फोर्स आई हुई थी और चारों तरफ से इस इलाके को घेरा गया और घेरने के साथ ही साथ फोर्स ने आसपास के जो गांव हैं उन्हें भी रोकने के लिए एक टीम लगाई थी ताकि फोर्स कोई भी ग्रामीण इस मुठभेड़ की जद में ना आ जाए और कोई बेकसूर ना मारा जाए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण बता रहे हैं उनके अनुसार कि जो पापा राव की पत्नी मरी है तो पापा राव भी इस मुठभेड़ के एक दिन पहले तक इसी इलाके में मौजूद था, लेकिन उसे यहाँ से कहीं और जाना था तो अपनी टीम अपने गार्ड के साथ यहाँ से एक दिन पहले ही रवाना हो चुका था, इसलिए इस मुठभेड़ में बच गया। दूसरी चीज कि हम 10-11 बजे से जो पैदल चल रहे हैं और अभी लगभग शाम के 3 बजने को आए हैं, लेकिन अब तक हमें चारों तरफ जवानों के मौजूद होने की पुख्ता प्रमाण तो मिल रहे हैं। तो फोर्स यहाँ तक आई थी और फोर्स के आने के बाद उन्होंने खाना खाया, जगह जगह पर उनके जूतों के निशान हैं अलग अलग गीली मिट्टियों में, लेकिन गोलियों के निशान कहीं नहीं मिले। तो गोलियों के निशान मुझे ये पहली गोली के निशान मिली है जो इस पेड़ पे लगाया गया है। वहीं इस तरफ में ऐसा लग रहा है, प्रतीत होता है कि कोई खड़ा था, उसके जूते या चप्पल के निशान हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ खड़ा था इस जगह पर। तो इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि कोई माओवादी यहाँ जो पहला संतरी के तौर पर रहा हो या जवानों को देखते हुए भाग रहा हो, छुपने की कोशिश कर रहा हो और फोर्स ने उसे सबसे पहला टारगेट किया हो। अब गोली उसे लगी या नहीं लगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये है कि ये पहली गोली की निशान जिसने इस पेड़ पे अपना निशान छोड़ा है गोली ने। और खास बात यह कि 6 माओवादी मारे गए। 6 माओवादी मारे जाने के इलाके में अगर पेड़ों में, जहाँ कि आप इतना सघन वन क्षेत्र है ये इंद्रावती का टाइगर रिजर्व इलाका, कि आप यहाँ से मुझे लगता है कि 100 मीटर से दूर भी जाकर दूर तक आपके देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी पेड़ों के घनत्व की वजह से।